Cheers to your perfect family. एक जंगल है, घना अंधेरा और शहर से बहुत दूर, और उस जंगल के बीच में है एक छोटा सा लकड़ी का घर। एक दिन कुछ लोग इस केबिन के अंदर गए तो वहां का नजारा देखकर उनकी सांसें रुक गईं। सारा सामान टूटा पड़ा था, दीवारों पर खरोंच के निशान थे, जैसे किसी ने अपने हाथ के नाखूनों से दीवार को फाड़ने की कोशिश की हो। फर्श पर खून पड़ा हुआ था जो कि काफी समय पहले सूख चुका था, और ये केबिन बिल्कुल खाली था। यहाँ पर कोई भी नहीं था, ना जिंदा ना मुर्दा। इन लोगों को यहाँ पर एक चीज जरूर मिल गई, वो थी एक पुराना टेप रिकॉर्डर। जब उन लोगों ने वो टेप चलाई तो उसमें थी एक अजीब सी आवाज, एक आदमी की आवाज। वो किसी किताब में लिखे हुए अजीब से शब्द पढ़ रहा था। ये एक ऐसी भाषा थी जो इस दुनिया में तो कोई नहीं बोलता था। टेप चलता रहा लेकिन ये आवाज अचानक से रुक गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया और उसके बाद गूंजी एक औरत की चीख। ये चीख इतनी दर्दनाक थी कि इसे सुनने वालों के हाथ कांपने लगे। अब यहाँ तक तुम्हारे दिमाग में 3 सवाल आ गए होंगे। पहली बात तो ये किताब कौन सी थी जिसे वो इंसान पढ़ रहा था? इस किताब को पढ़ने वाला वो इंसान कौन था? और वो चीख किस औरत की थी? और इन तीनों सवालों का जवाब एक ही चीज से जुड़ता है, जो है इस दुनिया की सबसे ज्यादा खतरनाक किताब, जिसका कवर किसी कागज का नहीं बना है बल्कि इंसान की खाल का बना है, जिसके शब्द इंक से नहीं बल्कि इंसान के खून से लिखे गए हैं। इस किताब का नाम है नेक्रोमोनिकॉन, द बुक ऑफ डेड, मतलब मुर्दों की किताब। और आज तुम जानने वाले हो इस किताब की पूरी दास्तान, ये कहां से आई, किस किस के हाथ लगी, इसको किसने लिखा, और आखिर जिसने भी इस किताब को पढ़ा उसके साथ आखिर क्या हुआ। तो अगर तुम इविल डेड मूवीज के फैन रहे हो तो इस वीडियो को शुरू होने से पहले ही लाइक कर दो, क्योंकि आज हम इविल डेड से जुड़ी हुई इस किताब की पूरी कहानी जानने वाले हैं। साथ ही खोलेंगे इस मूवी से जुड़े हुए हर राज, और इस वीडियो के लास्ट में है तुम्हारे लिए एक मस्त सरप्राइज। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ऑफिशियल इविल डेड वाला फाड़ू वीडियो। कहा जाता है कि ये किताब हजारों साल पुरानी है और इसे किसी इंसान ने नहीं लिखा, इसे लिखा है कुछ शैतानी ताकतों ने, जिन्हें कहा जाता है द डार्क वंस, यानी अंधेरे की ताकतें। ये ताकतें हमारी दुनिया की नहीं है, ये एक दूसरी दुनिया में रहती हैं, एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ डीमंस रहते हैं। अब सवाल ये है कि उन्होंने इस किताब में क्या लिखा है। तो सबसे पहली चीज जो इस किताब में बताई गई है वो है डीमंस को हमारी इस दुनिया में बुलाने का मंत्र, दूसरा है मुर्दों को दोबारा से जिंदा करने का मंत्र, और तीसरा है आने वाले समय की डरावनी भविष्यवाणियां। ऐसा समझो कि ये किताब हमारी दुनिया और शैतानों की दुनिया के बीच एक दरवाजे का काम करती है, और अगर किसी ने गलती से इस किताब को खोल लिया तो इसका मतलब उसने उस दरवाजे को खोल दिया है। जिस पल कोई इंसान इस किताब में लिखे मंत्रों के शब्दों को जोर जोर से पढ़ता है तो शैतान हमारी इस दुनिया में दस्तक देता है, मुर्दे जिंदा हो जाते हैं और वो इंसान बनता है शैतान का शिकार। लिटरली इस किताब के दरवाजे को उस पार जो चीज खड़ी है वो हजारों सालों से हमारी दुनिया में आने का इंतजार कर रही है। वो एक आवाज का इंतजार कर रही है, उस आवाज का जो इस किताब को खोलकर उन मंत्रों को पढ़ दे। एंड ईयर 1982 में एक आदमी ने यही गलती कर दी। इस आदमी का नाम था प्रोफेसर रेमंड नोबी। वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था, एक ऐसा इंसान जो जमीन को खोदकर पुरानी चीजें ढूंढता है, उन पर रिसर्च करता है। एक दिन ऐसे ही खुदाई के दौरान एक खंडहर में उसे 2 पुरानी चीजें मिली। पहली तो धूल में दबी हुई एक अजीब सी किताब, और दूसरा एक बड़ा खंजर। ये जो खंजर था मतलब बड़ा सा चाकू, ये बहुत अजीब था क्योंकि इसका जो हैंडल था ना वो इंसानी हड्डियों का बना हुआ था। अब ये सारी चीजें मिलने के बाद वो प्रोफेसर बड़ा खुश हुआ, उसको लगा कि उसने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली है, बल्कि उस बेवकूफ को ये नहीं मालूम था कि उसने अपनी मौत को दावत दे दी है। वो उस किताब और खंजर को लेकर अपने साथ अमेरिका ले आया। अब वहां पर उस किताब की भाषा को समझने वाला कोई नहीं था। उस किताब के राजों को समझने के लिए रेमंड को एक सुनसान और एकांत जगह की जरूरत थी, तो वो इन सारे सामानों को लेकर अपने जंगल में मौजूद एक केबिन में चला गया, जहां पर उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। जी हाँ, ये वही केबिन था जिसकी बात हमने वीडियो के शुरुआत में की थी। अब रेमंड अपनी बीवी के साथ वहां पर रहने लग गया। अब देखो ये जो चल रहा है वो अलग है, बट मुझे समझ में नहीं आया अगर रेमंड को एकांत चाहिए था तो वो बीवी को क्यों ले गया? क्योंकि मतलब साथ में अगर बीवी होगी तो एकांत कहां से मिलेगा, शांति कहां से मिलेगी, और कहां से समझ में आएगी तुमको किताब? लेकिन रेमंड अलग था, उसने किताब के कुछ शब्दों को डिकोड करना शुरू कर दिया। उसे जो भी समझ में आता था वो एक
टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करता जाता था। अब कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक चला, जैसा कि हर हॉरर स्टोरी में होता है, लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। अब किताब को पढ़ते पढ़ते डिकोड करते करते वो प्रोफेसर एक ऐसे पन्ने पर पहुंचा जहां पर लिखा हुआ था मुर्दों को जगाने वाला मंत्र। अब उस मंत्र को समझने के चक्कर में, टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करने के चक्कर में उसने वो मंत्र जोर से पढ़ दिया और यही उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि जिस पल वो शब्द उसके मुंह से निकले उसी पल जंगल में कुछ जाग गया, एक डीमन। ये डीमन दिखता नहीं है, इसका कोई शरीर नहीं है, ये हवा की तरह है जो पेड़ों को चीरता हुआ जमीन के ऊपर उड़ता हुआ सीधा उस आवाज की तरफ भागता है जिसने उसे बुलाया है। और रात में वही शैतानी हवा भागी उस केबिन की तरफ। उसके बाद जो हुआ वो तो तुम समझ ही गए होगे। वो प्रोफेसर और उसकी बीवी उस केबिन से कभी जिंदा बाहर नहीं निकले और उस टेप रिकॉर्डर में वो जो चीख रिकॉर्ड हुई थी ना, वो उस प्रोफेसर की बीवी की आखिरी चीख थी। लेकिन सबसे डरावनी बात तो ये है कि वो किताब अभी भी उस केबिन में ही मौजूद है, उस टेप रिकॉर्डर के साथ, क्योंकि वो किताब और उसमें मौजूद शैतान ये बात अच्छे से जानता है कि इंसान अपनी एक आदत कभी नहीं छोड़ सकता, और वो आदत है क्यूरियोसिटी की आदत, हर चीज को जानने की भूख। वो किताब इंतजार कर रही है एक और क्यूरियस इंसान का। एंड गेस व्हाट, वो इंतजार एक ही हफ्ते में खत्म हो गया। एक हफ्ते बाद 5 दोस्त घूमने निकले। उन्हें छुट्टियां मनानी थी और सस्ते में रहने के लिए उन्हें जंगल में वही केबिन किराए पर ले लिया। उनको नहीं पता था कि इस केबिन में कितने बड़े बड़े कांड हो चुके हैं। इन 5 में से एक लड़के का नाम था ऐश विलियम्स। ये नाम याद रखना, क्योंकि यही लड़का आगे चलकर इस पूरी कहानी का हीरो बनने वाला है। और अगर तुमने इविल डेड मूवी की फ्रेंचाइज की कोई भी मूवी देख रखी है या फिर ऐश वर्सेस इविल डेड वेब सीरीज देख रखी है, तब तो तुम ऐश को बहुत अच्छे से जानते होगे। ऐश के साथ उसकी बहन शेरिल भी थी। रात हो गई, ये सब लोग केबिन में बैठकर मजे कर रहे थे, तभी अचानक केबिन के बेसमेंट में से अजीब आवाजें आई। जब उन लड़कों ने उस बेसमेंट में जाकर देखा तो उनको वहां पर 2 चीजें मिली, एक टेप रिकॉर्डर और दूसरा वो डरावनी सी किताब। ये लोग उन दोनों चीजों को लेकर ऊपर आ गए और उसके बाद ना किसी ने रुकने की सोची, ना किसी ने डरने की सोची। इनने उस किताब को खोला और साथ ही उस टेप रिकॉर्डर को चला दिया, जोर जोर से उसे बजाने लग गए। जैसे ही उन्होंने उस टेप रिकॉर्डर को ऑन किया, उस प्रोफेसर की आवाज उस केबिन में गूंजने लगी। अब यहाँ पर किसी ने किताब को पढ़ा तक नहीं था, लेकिन मात्र टेप रिकॉर्डर चला देने से वो डीमन फिर से जाग गया और इस बार उसने शिकार बनाया ऐश की बहन शेरिल को। शेरिल को उस जंगल में मौजूद शैतान ने अपनी तरफ खींचा। वो उठकर जंगल की तरफ अकेली चल दी। सभी लोग हैरान थे और जब शेरिल वापस आई ना, तो वो शेरिल नहीं थी। उसकी आंखें दूध की तरह सफेद थीं। उसकी आवाज किसी और की थी, और ज्यादा मोटी, भारी और डरावनी। उसकी स्किन ऐसे सड़ रही थी जैसे अंदर से कोई उसके शरीर को खा रहा हो। वो बन चुकी थी एक डेडाइट्स। अब ये डेडाइट्स क्या है, इसको समझना बड़ा जरूरी है, क्योंकि पूरी कहानी का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बेसिकली जब वो शैतान किसी इंसान के शरीर के अंदर घुस जाता है तो बाहर से शरीर वही रहता है, चेहरा वही, आवाज थोड़ी सी बदली हुई, लेकिन अंदर से वो इंसान मर चुका होता है। उसके अंदर रहता है वो शैतान। और डेडाइट का सबसे ज्यादा खतरनाक हथियार उसकी ताकत नहीं है, बल्कि है उसके लिए तुम्हारा प्यार। वो तुम्हें अपनों के चेहरे से बुलाता है, रोता है, कहता है मुझे बचा लो, और जिस पल तुम उसके प्यार में पड़कर भावुक होकर उसकी तरफ बढ़ते हो, वो तुम पर हमला कर देता है। अब सोचो ऐसी सिचुएशन में ऐश के सामने उसकी बहन खड़ी है, लेकिन ऐश को समझ नहीं आ रहा कि वो उसकी बहन है या फिर कोई शैतान। उस रात एक एक करके ऐश के 4 दोस्त डेडाइट्स बनते गए। 5 में से सिर्फ एक जिंदा बचा, ऐश। और पूरी रात चलने वाले अपनी जान को बचाने वाले संघर्ष के बाद ऐश ने वो काम किया जो उसके हिसाब से इस पूरे शैतानी खेल को खत्म कर देने का एकमात्र तरीका था। उसने उस किताब को आग में फेंक दिया। उसे लगा था कि किताब के जलने के साथ साथ वो शैतान भी खत्म हो जाएगा, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, उसके दोस्त, उसकी बहन शैतान के कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद उसने वो देखा जो शायद कभी किसी इंसान ने नहीं देखा होगा। वो किताब आग में जाने के बाद दर्द से चीखने लगी, बिल्कुल किसी जिंदा इंसान की तरह। और ये बात ऐश समझ गया कि उस किताब को जलाकर इस पूरे तांडव को खत्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो किताब केवल किताब नहीं थी, वो जिंदा थी। तो आखिर इस शैतानी खेल को खत्म कैसे किया जाता है, इसका राज छुपा हुआ है इस किताब के कुछ खोए हुए पन्नों में। तो आखिर कौन से थे ये पन्ने, यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट। इस किताब में केवल डीमन को बुलाने का मंत्र नहीं लिखा था,
बल्कि उसको वापस भेजने का तरीका भी बताया गया था। और किसी समझदार इंसान ने वो वापस भेजने वाले मंत्रों के जो पेजेस थे ना, उनको इस किताब से अलग करके कहीं छुपा दिया था। अब ये पेजेस पहुंचे एक प्रोफेसर की बेटी एनी के पास, जो अपने पापा को ढूंढती हुई उसी केबिन पर आ गई थी। मैं बात कर रहा हूँ प्रोफेसर रेमंड की। उनकी एक बेटी भी थी। अब जब तक वो लड़की यहाँ तक पहुंची, उसके पास वो पेजेस भी थे, लेकिन शैतान बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था। और यहाँ अभी इस टाइम केबिन में मौजूद था ऐश, जो उन 5 दोस्तों में से अकेला सरवाइव कर पाया था। अब शैतान जो था ना, उसकी रेंज केवल जंगल तक नहीं रह गई थी, वो ऐश के शरीर पर भी कब्जा करना चाहता था। उसने शुरुआत की ऐश के दाहिने हाथ से। ऐश का अपना हाथ उसके काबू से बाहर हो गया था। उसका अपना हाथ ही उसका गला दबाने लग गया था, उसको मारने की कोशिश करने लग गया था। तो ऐश ने उस हाथ को ही काट कर अपने शरीर से अलग कर दिया। इधर एनी ने उन खोए हुए पेजेस से वो मंत्र पढ़ना शुरू किए, जिनसे शैतान को वापस भेजा जा सकता था। आसमान फटा, हवा में एक बड़ा सा सुराख खुल गया, एक ऐसा गड्ढा जो डीमन को खींचकर इस दुनिया में बाहर ले जा सकता था। प्लान काम कर गया, डीमन उस सुराख में चला गया, लेकिन उस सुराख की ताकत इतनी तेज थी कि उसने डीमन के साथ साथ एक और चीज को निगल लिया, ऐश को। ऐश आसमान में खुले उस पोर्टल के अंदर चला गया। हालांकि उसने खुद को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पोर्टल बड़ा ताकतवर था। अब ऐश जब उस पोर्टल में समा गया तो काफी समय के बाद उसकी नींद खुली, और जब उसकी आंख खुली तो वो इस दुनिया में नहीं था। वो था 700 साल पहले, ईयर 1300 में। ये था राजाओं और तलवारों का जमाना, और यहीं से इस किताब का एक बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। पत्थर की एक टेबल पर ये किताब रखी हुई थी, एक पुराने कब्रिस्तान में। लेकिन अकेली नहीं थी, वहां 3 और किताबें थी, बिल्कुल एक जैसी, जिसमें 2 नकली थी और एक असली। ये नकली किताबें बनाई ही इसलिए गई थी ताकि असली किताब को कोई पहचान ना सके। और ऐश को अपने टाइम में वापस जाने के लिए असली किताब चाहिए थी। अब उस किताब तक तो ऐश पहुंच गया, लेकिन उस किताब तक पहुंचने से पहले उसकी कई लोगों से मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उसे बताया था कि अगर वो अपने समय में वापस जाना चाहता है तो शैतानी किताब को उठाते वक्त उसको 3 जादुई मंत्र बोलने हैं। अब चूंकि ऐश था मॉडर्न जमाने का, तो वो इन पुराने जमाने के लोगों को बेवकूफ समझ रहा था, और जल्दीबाजी में वो ये 3 जादुई शब्द जो थे ना, वो भूल गया। अब चूंकि किताब उठाते टाइम उसको वो 3 शब्द याद नहीं आ रहे थे, तो उसने वही किया जो हम लोग एग्जाम में करते थे, आंसर याद ना आने पर कुछ भी गोल मोल लिख कर आ जाते थे। तो ऐश ने भी वही किया, उसको जितना टूटा फूटा याद आया उसने वो शब्द बोले, सोचा कि वो शैतान को उल्लू बना लेगा। वैसे भी इन सब चीजों से होता ही क्या है, हो गया, बहुत कुछ हो गया, वो भी गड़बड़ हो गया। कब्रिस्तान की जमीन हिलने लगी, कब्रें फटने लगी, जमीन के नीचे से निकली मुर्दों की पूरी सेना, हाथों में तलवार लिए, और इन पूरी मुर्दों की फौज ने हमला कर दिया उस राज्य पर जिसने ऐश की उस जमाने में मदद की। लेकिन किसी तरह से वो राज्य, उसके लोग ऐश की ताकत, ऐश के दिमाग और अपनी बहादुरी से उस शैतान की सेना से जैसे तैसे जीत गए। और काफी कोशिशें करने के बाद एक समय ऐसा आया जब ऐश को उसके समय में वापस भेज दिया गया। लेकिन एक चीज ऐश के साथ नहीं गई, वो वहीं छूट गई, वो किताब साल 1300 में। अब अगले 700 साल तक इस किताब का कोई पता नहीं चला, ये कहां रही, किसके पास रही, किताब गायब सी हो गई। लेकिन 2013 में ये किताब वापस से आई, और ये कहां मिली, किसके पास मिली, किस हालत में मिली, ये जानकर तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा। साल 2013, एक वैसा ही जंगल, वैसा ही पुराना केबिन, और इस बार वहां पहुंचे 5 नए दोस्त। एक लड़की जिसका नाम था मिया, इसको लग चुकी थी नशे की लत, और इसका भाई जो डेविड था ना, वो इसको इस एडिक्शन से छुड़ाना चाहता था, तो वो इसको दूर लेकर आ गया। इसके बाकी 3 दोस्त भी इसकी मदद के लिए आए थे। अब वो मदद के लिए आए थे या खुद चिल करने आए थे ये तो नहीं पता, लेकिन केबिन में घुसते ही उन्हें अजीब सी बदबू आई। बदबू आ रही थी जमीन के नीचे से। जब ये लोग बेसमेंट में उतरे तो वहां उन्हें एक प्लास्टिक में लिपटी किताब मिली, जिसके ऊपर कस कर बंधा था एक कांटेदार तार। अब 1 सेकंड के लिए जरा रुक कर सोचो, किताब को लोग अलमारी में रखते हैं, जमीन में कौन गड़ा कर रखेगा, वो भी कांटेदार तार से बांध कर। इसका मतलब जिसने ये काम किया होगा वो यही चाहता होगा ना कि इस किताब को कभी खोला ना जाए। लेकिन इन 5 में कहां बुद्धि थी, इन्होंने खोल दिया उस किताब को। इस किताब की स्टार्टिंग में पहले ही वार्निंग लिखी हुई थी। उन लोगों ने लिखी थी ये वार्निंग जो लोग पहले इस किताब को खोलकर भुगत चुके थे कि भैया इस किताब को अगर गलती से खोल लिया है तो मंत्र मत पढ़ना। उन 5 में से एक लड़का था एरिक, जिसने वही किया, उसने वो मंत्र पढ़ डाले, और इस बार जो जगह ना वो पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक
डीमन था। उसने सबसे पहले मिया को पकड़ा, वो लड़की जो अपनी नशे की लत छोड़ने आई थी। उस शैतान ने एक एक करके सबको मारना शुरू कर दिया। उस किताब के अंदर एक भविष्यवाणी भी लिखी थी कि जिस दिन ये किताब 5 लोगों की जान ले लेगी, उस दिन आसमान से पानी नहीं खून बरसेगा, जमीन के नीचे से वो चीज बाहर निकलेगी जो शैतान का भी शैतान है। और उस रात जंगल में सच में आसमान से खून बरसा। अब तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भैया ये किताब हमेशा जंगल के केबिन में क्यों मिलती है, शहर में क्यों नहीं? मतलब अगर तुम जंगल के किसी केबिन में ना ही जाओ और शहर में रहो तो तुम सेफ हो। ऐसा नहीं है बाबू मोशाए, क्योंकि 2023 में इस किताब ने वो किया जो पिछले 45 साल में कभी नहीं हुआ था। अमेरिका के सबसे बड़े शहरों में से एक लॉस एंजलिस, वहाँ की एक पुरानी ऊंची बिल्डिंग थी जिसमें सैकड़ों फैमिलीज रहती थी। एक रात वहाँ भूकंप आया और बिल्डिंग की पार्किंग की जमीन फट गई। उस फटी हुई जमीन के नीचे दिखा एक पुराना बैंक का लॉकर जो 100 साल से बंद पड़ा था। बिल्डिंग का एक बच्चा नीचे उतरा और टूटे हुए लॉकर के अंदर उसे मिली ये किताब। लेकिन इस बार ये किताब अकेली नहीं थी, इसके साथ रखे थे कुछ पुराने रिकॉर्ड्स, कुछ काले गोल तवे जैसे रिकॉर्ड्स। ये वो रिकॉर्ड्स थे जिनमें पुराने जमाने में आवाजें रिकॉर्ड की जाती थी। इन रिकॉर्ड्स पर 100 साल पहले के पादरियों की आवाज थी जो इसी किताब के शब्द पढ़ रहे थे। समझ रहे हो ना, ये वही गलती है जो प्रोफेसर रेमंड ने की थी 1982 में, और यही गलती 100 साल पहले पादरी कर चुके थे। और उनकी वो गलती एक रिकॉर्ड में कैद होकर 100 साल से उस अंधेरे लॉकर में बस चलने का इंतजार कर रही थी। एंड गेस व्हाट, उस बच्चे ने उन रिकॉर्ड्स को चला दिया। रिकॉर्ड से निकले वो शब्द सीधा पहुंचे एली, एक 3 बच्चों की माँ के कानों तक, जो उस वक्त बिल्डिंग में लिफ्ट में अकेली थी। डीमन उसके अंदर घुस गया, जैसे पिछली घटना में वो मिया के अंदर घुस गया था। और ये है इस कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा, क्योंकि वो माँ अब डेडाइट बन चुकी थी और वो शिकार करने वाली थी अपने ही बच्चों का। इस बार शैतान एक माँ के शरीर में था। हालांकि बच्चे समझ गए थे कि हमारी माँ के साथ कुछ गड़बड़ है, लेकिन रात भर वो बच्चों के बंद दरवाजे के बाहर खड़ी रही, अपनी प्यारी आवाज में बोलती रही कि बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूँ मम्मा। सोचो, वो आवाज जिस पर बच्चे दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, वही उन्हें धोखा देने के लिए चालें चल रही हो और वही उनके मरने का इंतजार कर रही हो। ये वो फिल्म थी ना जिसको देखने के बाद लोगों ने अपनी लिफ्ट से डरना शुरू कर दिया था। तो अब जरा हिसाब लगाओ, एक प्रोफेसर, उसकी बीवी खत्म, 5 दोस्त खत्म, साल 1300 में मुर्दों की फौज से जंग, फिर 5 यंगस्टर्स और खत्म, आसमान से बरसता हुआ खून, फिर एक पूरी की पूरी बिल्डिंग एक ही रात में बन गई कब्रिस्तान, एक किताब और इतनी तबाही जो अभी तक खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इस किताब का अगला दरवाजा खुलने वाला है। ये शैतान फिर से लौटने वाला है साल 2026 में। इस बार की कहानी है एक औरत की जिसके पति की मौत हो चुकी है, जो अपने दुख से भागने के लिए अपने ससुराल वालों के पास आती है। शहर से बने दूर एक सुनसान घर में जहाँ पूरी फैमिली इकट्ठी होती है। उसे लगता है कि अपनों के बीच रहकर उसका दुख कम हो जाएगा, लेकिन कुछ ऐसा होता है कि एक एक करके उसके फैमिली के मेंबर्स डेडाइट्स बनते जाते हैं। और अब जिस फैमिली का वो सहारा लेने आई थी, वो उसका शिकार करने लग जाती है। सब मिलकर उसके पीछे पड़ जाते हैं। इस फिल्म का नाम है इविल डेड बर्न। Perfect family. एंड आई एम श्योर कि तुमने इसका ट्रेलर देखा ही होगा। नहीं देखा होगा तो इस वीडियो को देखने के बाद देख लेना। इस फिल्म का ट्रेलर एक लाइन पर खत्म होता है जिसने मुझे हिलाकर रख दिया कि शादी में एक कसम खाई जाती है जब तक मौत हमें अलग ना कर दे, लेकिन सोचो अगर वो कसम मौत के बाद भी ना टूटे। इविल डेड बर्न है इस फेमस इविल डेड फ्रेंचाइज का 6ठा पार्ट। ये फ्रेंचाइज जो पिछले 45 साल से हॉरर पसंद करने वालों की फेवरेट मूवी रही है, इसने बनाया है मेरा चाइल्डहुड ऑसम, शायद तुम्हारा भी बनाया होगा। एंड सबसे बढ़िया बात, ये जो नई मूवी आ रही है ना, इसकी कहानी है एकदम फ्रेश, एकदम नया हॉरर। तो मजा तो आएगा ही, और साथ ही अगर तुमने इविल डेड की पुरानी कोई मूवी नहीं देखी है तो भी तुम इस फिल्म को देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो।
और चूंकि तुमने ये वीडियो देख लिया तो तुम्हें इविल डेड की सारी मूवीज की स्टोरीज तो पता चल ही चुकी होंगी। तो डेफिनेटली तुम इस लेटेस्ट मूवी को बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले हो और साथ ही ये कुछ सवाल लेकर तुम थिएटर में जाओगे कि इस बार ये किताब कहां से मिलेगी, कौन सा शैतान जागेगा और एक टूटी हुई औरत जो खुद सहारा ढूंढ रही है, क्या वो उस चीज से लड़ पाएगी जिसे पिछले 45 साल में कोई खत्म नहीं कर पाया है। तो इन सभी सवालों के जवाब तुम्हें इस वीडियो में तो नहीं मिलेंगे बड़े पर्दे पर तुम्हारे नजदीकी सिनेमा घर में 10 जुलाई 2026 को, जो है तुम्हारे भाई गौरव कटारे का बर्थडे। तो जरूर जाना इविल डेड 1 देखने, एंजॉय करना। और हाँ, याद रखना थिएटर में अंधेरे में अगर कोई पिछली सीट से कोई जानी पहचानी आवाज तुम्हें बुलाए तो पलट कर बिल्कुल मत देखना।